वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 4 हिंदी का एक चैप्टर है हुद हुद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन सबसे पहले हुद हुद समझ लो। हुद हुद एक बर्ड यानी कि एक पक्षी होता है जो कि ये है। इसकी चोंच लंबी सी होती है, सिर पे इस तरह का एक मुकुट टाइप कलगी सी लगी रहती है, पंख इसके काले और सफेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम क्या पूछ रहा है। हुद हुद को कहीं हजामिन। हजामिन चिल्ड्रन जो नाई लोगों को कहा जाता है, हजामत बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे। हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो नोक चोंच होती है वो कैसी होती है, नेल कटर की तरह। ठीक है, तो कुछ लोग इसको हजामिन चिड़िया भी बोलते हैं। पदुबया, तो पदु का मतलब होता है घास। ये जो चिड़िया होती है हुदहुद, ये घास के अंदर से भी कीड़े मकोड़ों को ढूंढ लेती है अपनी चोंच की सहायता से, इसीलिए कुछ लोग इसको पदुबया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन समझें, कुछ लोग इसको हजामिन चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चोंच नेल कटर की तरह होती है। और पदुबया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घास के अंदर से, यहां पे समझना, ये तो चोंच जो लंबी है इसकी वजह से ये घास के अंदर भी कीड़ों को पकड़ लेती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हुदहुद की चोंच नहरनी, नहरनी यानी कि नेल कटर की से बहुत मिलती है। इसकी चोंच कैसी होती है? नेल कटर की तरह होती है, इसलिए कुछ लोग इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। ठीक है, भी आएगा यहाँ पे। अब दूब कहते हैं घास में कीड़ा, यानी कि घास में कीड़ा ढूंढने के कारण कुछ लोग इसको पदुबया भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूब का मतलब क्या है? घास। तो दूब में ये क्या ढूंढ लेती है? कीड़ा ढूंढ लेती है, इस वजह से इसको पदुबया भी लोग कहते हैं। नेक्स्ट, हुदहुद की पतली चोंच लंबी और तीखी होती है। ये देखो कितनी लंबी सी है इसकी चोंच। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वो कैसा भोजन खाते होंगे। तो कैसा भोजन खाते होंगे? कीड़े मकोड़े पकड़ते होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिख दोगे, आप वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है चोंच से वो क्या क्या काम ले सकते हैं। क्योंकि कीड़े मकोड़े छोटे छोटे छेद के अंदर छिपे रहते हैं, तो वो अपनी चोंच को उस छेद में डाल के क्या करेंगे? कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालेंगे। चोंच से वे जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालते होंगे। अब आपसे पूछ रहा है ये, इस चैप्टर को पढ़ के आपने कौन कौन सी नई चीज जानी, कौन सी नई नई सीखी? पहले पूछ रहा है आप कौन कौन सी चीज पहले से जानते थे या जानती थी। चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी चीजें मालूम हुई, कौन कौन सी चीज आप और जानना चाहते हो, और उनको आप कैसे पता लगाओगे, इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो हमको पहले से ही पता था कि जो बर्ड होते हैं उनकी एक चोंच होती है, उनकी आंखें होती हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, उनके पंख होते हैं। ये वाली बात तो मुझे पहले से पता थी। ठीक है, लेकिन मुझे नए पढ़ के क्या क्या मालूम हुआ, इस चैप्टर को हुदहुद के बारे में पता चला जो कि एक बर्ड होती है। इसके सिर पे क्या लगी रहती है? कलगी टाइप लगी रहती है, जिसको ताज बोला जाता है। हजामिन चिड़िया बोला जाता है इसको। पदुबया क्योंकि ये घास में भी हुप हुप की ये आवाज करती है। ठीक है, मैं क्या जानना चाहती हूं, अंडे देने के अलावा मादा हुदहुदों के अन्य काम, मतलब जो फीमेल हुदहुद होती है वो अंडे तो देती होगी, इसके अलावा और क्या क्या काम करती है। हुदहुद क्या गिद्ध की तरह एक लड़ाकू पक्षी है? जो गिद्ध वल्चर होता है वो बहुत ज्यादा लड़ाक होता है, लड़ने वाला होता है। ठीक है, क्या हुदहुद, क्या फिर ये शांति प्रिय है? ये मैं जानना चाहूंगी। इसके बारे में कहां से पता लगाऊंगा या लगाऊंगी? एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के, या अपने टीचर से पूछकर, या अपने इंटरनेट से मैं पता लगाऊंगा या लगाऊंगी। अब पहचाने कैसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है, कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको नहीं पता हुदहुद, तो आप उसको कौन कौन सी बातें बताओगे? भाई एक तो हम बता सकते हैं भाई इसकी जो चोंच होती है वो बड़ी लंबी सी और नुकीली सी होती है, एक बात ये बताती है। दूसरा बता दोगे कि इसके सिर पे एक कलगी लगी रहती है जैसा यहाँ लगा है। तीसरी बता सकते हो कि इसके जो पंख हैं वो काले सफेद होते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? नंबर 1, इसकी चोंच नुकीली होती है, देख लो भाई है नुकीली। इसके सिर पर एक कलगी लगी होती है, देखो सिर पे एक कलगी लगी हुई है। इसके पंख काले सफेद होते हैं, देख लो पंख काले सफेद है या नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए आप कौवे को कैसे पहचानोगे या कबूतर के लिए? तो हमने कौवे का लिया है, कोए को। कोआ कैसा रंग का होता है? पूरा काला होता है।
चोंच कैसी होती है? पतली और लंबी सी होती है। कैसी आवाज करता है? काए काए की आवाज करता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इसका पूरा शरीर काला होता है, इसकी चोंच काली और नुकीली होती है और यह काव काव की आवाज करता है। इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारे आसपास कौन से पक्षी पाए जाते हैं? कौवा लिख दो यानी क्रो, कबूतर यानी पिजन, गौरैया यानी स्पैरो, कोयल, तोता, पैरट, बगुला। ये सब आप 3-4 बर्ड्स के नाम आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बातचीत। हमने ये कहानी पढ़ी, तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। तो शाह सुलेमान ने क्या कहा था? अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो, है ना? तो गिद्ध ने उड़ते उड़ते क्या कहा? कहिए मगर जल्दी से कहिए। फिर शाह सुलेमान ने क्या कहा था, याद है आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा है? मुझे गर्मी लग रही है, मेरे ऊपर छाया कर दो थोड़ी सी अपने। गिद्ध ने कहा महाराज हम तो नहीं कर सकते, हम तो बड़े छोटे हैं। फिर वो हुदहुद से कहते हैं, तो हुदहुद का जो वो होता है, जो लीडर होता है, वो दूसरे हुदहुद को लेके आ जाता है और उनके सिर पे छाया कर देता है। तो इस कहानी को हम कैसे लिखेंगे? शाह सुलेमान, धूप से परेशान हो रहा हूं, तो तुम सब मेरे पंखों से सिर पर छाया कर दो, गिद्ध से कहा। तो गिद्ध ने क्या जवाब दिया? हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन और पंख नहीं है, फिर हम कैसे छाया कर सकते हैं? शाह सुलेमान ने कहा, अरे भाई हुदहुद, क्या तुम मेरे सिर के ऊपर छाया कर सकते हो? तो हुदहुद के मुखिया ने कहा, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी अपने सारे जो हुदहुद है मैं उनको इकट्ठा करके लाता हूं। शाह सुलेमान ने कहा ठीक है, और वो सभी हुदहुद मिलके बादशाह के सिर पे छाया कर देते हैं। अब तुमने राजा के लिए कोई काम किया तो राजा तो खुश हो जाएगा। तो शाह सुलेमान खुश होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो हुदहुदों का मुखिया कहता है, महाराज मैं अपने साथियों से सलाह करूंगा, पहले मैं अपने दोस्तों से साथियों से पूछूंगा कि उन्हें क्या चाहिए आपसे। शाह सुलेमान कहते हैं ठीक है। हुदहुदों का जो मुखिया होता है वो अपने साथियों से सलाह करता है। तो हुदहुदों का जो मुखिया है वो कहता है, महाराज हमें ये वरदान दो कि हमारे सिर पे आज से सोने की कलगी निकल आए। वो जो हमने देखा था ना, एक कलगी लगी होती है इनके सिर पे। तो महाराज कहते हैं सोने की, गोल्ड की, इसका क्या फल होगा? भाई तुमने और सोच लो, ढंग सोच समझ के मांगना बेटा जो भी वरदान मांग रहे हो। तो मुखिया कहता है, हाँ महाराज हमने खूब परामर्श करके ये वरदान मांगा है। तो शाह सुलेमान कहते हैं, भैया ठीक है, जैसी तुम्हारा मन। फिर तो ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। ठीक है। तो महाराज ने जब से ही उन्हें वरदान दिया, उनके सिर पे सोने की कलगी निकल आई। लेकिन सोने की कलगी निकलने से लोग उनका तीरों से मार मार कर उनका शिकार करने लगे। अब जो उनका मुखिया है वो महाराज के पास गया, महाराज इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, महाराज लोग हमारा इतना शिकार कर रहे हैं। अब शाह सुलेमान ने कही कि देखो बेटा, मैंने तो पहले ही समझाया था, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर चलो, तुमने मेरी मदद की थी, खैर जाओ। आज से तुम्हारा सिर का जो ताज है वो सोने का नहीं, सुंदर परों का होगा। मतलब इसमें पंख हो जाएंगे छोटे छोटे से, तो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं। मुखिया ने कहा, महाराज बहुत अच्छा, और महाराज को उसने धन्यवाद दिया। इस तरह से आपने स्टोरी पूरी कर दी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हुदहुद का जो शरीर होता है रंग बिरंगा सा होता है, देख लो, चटकीले रंग का होता है, देख लो। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे, यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फीके फीके रंग होते हैं और कुछ होते हैं चटकीले रंग, गहरे रंग। तो बताओ ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं? तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे रंग का नाम और एक तरफ किस रंग की चीजें यूज होती है। तो गहरा रंग किस किस का होता है? पत्तियां देखो गहरी हरी होती है, बाल एकदम गहरे काले होते हैं। कौवा क्रो कैसा होता है? गहरा काला। फीका रंग किसका होता है? आसमान का, हल्का नीला नीला सा। मिट्टी का रंग फीका फीका होता है। हाथी का फीका फीका रंग। भड़कीला बहुत ही गहरा रंग किसका होता है? तोता, एकदम तोताई कलर। मोर एकदम नीला। पलाश के फूल। सुनहरा रंग किसका होता है? सोने से, जो गोल्ड से बनी हुई चीजें होती है उनका रंग सुनहरा होता है। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, किसी बच्चे ने आसमानी स्काई ब्लू कलर की। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? आसमान से। ऐसे ही कुछ रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हो। तो चिल्ड्रन लिख देते हैं, टेबल बना देंगे। जैसे नारंगी रंग, तो ये नारंगी यानी संतरे के नाम पर पड़ गया होगा। बैंगनी रंग बैंगन के नाम पे पड़ गया। गुलाबी रंग गुलाब के नाम पे पड़ गया। जामुनी रंग जामुन के नाम पर। शब्द एक अर्थ ने, कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं। जैसे यहां देखो, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई।
मुझे मेरी बहन ने बहुत सुंदर भेंट दी। अब यहाँ भेंट का मतलब एक तरफ तो मिलना है ना, मीटिंग हुई उसकी, जो हुदहुद का मुखिया था और जो राजा महाराजा थे उनकी, और मेरी बहन ने मुझे एक सुंदर भेंट दी का मतलब एक गिफ्ट दिया। तो यानी कि भेंट वर्ड वही है लेकिन उसके शब्द अलग अलग हैं। ऐसे शब्द बताने जो अलग अलग हो, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वर्ड है पत्र। कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। पत्र मतलब चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा। पूजा पाठ में आम पत्र, आम के पत्तों का यूज, पत्र मतलब पत्ता। तो यहाँ पत्र के दो मतलब आ गए, पहला पत्र लेटर वाला और दूसरा पत्र आम के पत्ते वाला। पूजा पाठ में आम पत्र का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पर, पक्षियों के पर होते हैं, पर का मतलब पंख। वह आया पर बोला कुछ नहीं, यहाँ पे पर का मतलब है लेकिन, और पहले वाले में पंख। जल, मुझे एक गिलास जल दीजिए, जल का मतलब पानी दे दिए। देखो कहीं हाथ ना जल जाए, तो यहां जलने का मतलब है बर्न। फल, सेब एक बहुत पौष्टिक फल है, यानी कि फ्रूट की बात हो रही है। बुरा काम का बुरा फल, फल का मतलब नतीजा, रिजल्ट। अब ये कह रहा है हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। ठीक है, इन्होंने एक तालिका, एक टेबल बनाई है। ठीक है, हुदहुद क्या है, एक पक्षी है। भारत क्या है, एक देश है। अनार क्या है, एक फल है। ऐसे ही आपको लिस्ट बनानी है, तो हमने इसके बाद बना दी। इतनी तीन तक तो इन्होंने हमें बना के दी थी। गंगा क्या है, नदी है। हिमालय क्या है, पहाड़ है। दैनिक जागरण एक अखबार है। महाभारत एक किताब है। रविवार एक दिन का नाम है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हुदहुद एक डैश है। हुदहुद क्या है, एक बर्ड है या एनिमल है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।